दिल्ली की ठंड अपनी चरम पर थी। रात के 9 बजे सड़कें सूनी, स्ट्रीट लाइट धुंध में छिपी। आयुष बाइक चलाते हुए कांप रहा था। तभी पीछे से एक लड़की ने आवाज दी, सुनिए, ऑटो नहीं मिल रहा, छोड़ देंगे। आयुष ने ब्रेक लगाया। कोहरे के बीच में वो चेहरा धुंधला सा दिखा, लाल स्वेटर, हाथ में कॉफी का कप, आंखों में अजीब सुकून। कहां तक? ग्रीन पार्क। बाइक पर बैठते ही उसका हाथ अनजाने में आयुष की पीठ से छू गया। ठंडी उंगलियां गर्म जैकेट को महसूस करती रहीं और बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। उसकी खुशबू कोहरे में भी साफ महसूस हो रही थी। आयुष के भीतर गर्माहट फैल रही थी। ग्रीन पार्क पहुंचकर लड़की बोली, कॉफी पीनी है? बहुत ठंड है। आयुष मुस्कुरा दिया। कैफे में हीटर चल रहा था, रोशनी पीली थी। लड़की ने अपनी लंबी बालों को कान के पीछे किया और पूछा, नाम? आयुष। मैं सिया। बात करते करते सिया की नजरें आयुष पर टिकी रहती और आयुष थोड़ी शर्म से नजरें घुमा लेता। सिया ने कप पकड़ते हुए अपनी उंगलियों से कप की भाप को महसूस किया, फिर धीरे से आयुष के हाथ पर अपनी उंगलियां रख दी। हल्की गर्माहट और धीमी धड़कनें, बस यही सॉफ्ट सी इरोटिक वाली चिंगारी थी। न गंदी न ज्यादा, बस हौले से दिल पर पड़ती हुई। कॉफी के बाद सिया बोली, घर थोड़ा आगे है, चले? अंदर का हीटर छोड़कर बाहर की ठंड में आते ही कोहरा और बढ़ चुका था। सिया ने खुद आयुष की बांह पकड़ ली। बहुत ठंड है। वे दोनों धीमे धीमे चल रहे थे। सांसों से धुआं निकल रहा था और उंगलियां ठंड से सख्त। सिया ने अपनी उंगलियां आयुष की जेब में डाल दी, जो गर्म थी। आयुष पहले चौंका, फिर मुस्कुराया। ऐसा अक्सर करती हो? सिर्फ उन लोगों के साथ जिन पर भरोसा हो। एक सुनसान मोड़ पर सिया अचानक रुक गई। बस यहीं, आयुष बोला। यहां तो घर नहीं है। सिया घूमकर धीरे से बोली, तुम भोले लगते हो, पर शहर भोला नहीं है। सिग्नल पर खड़ी एक कार से 2 लड़के उतरे। आयुष समझ गया, यह लूट का प्लान था। एक ने चाकू दिखाया। फोन वॉलेट दे दे भाई, ठंड में मेहनत मत करवा। आयुष ने वॉलेट निकाला और अचानक दौड़कर कार की चाबी गिरा दी। लड़के चाबी के पीछे भागे। तभी आयुष ने साइड में खड़े गार्ड को आवाज दी, चोर हैं, पकड़ो। गार्ड और 2 लोग दौड़ पड़े। कार वाले फंस गए। सिया दूर से सब देखती रही, उसकी आंखों में गुस्सा, शायद डर भी। आयुष उसके पास आया। घर कहां है असली वाला? सिया ने आंखें चुरा ली। नहीं है, 2 दिन से सड़क पर हूं। ठंड, भूख, बस गलत लोग मिल गए। आयुष ने अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। गलत काम से जिंदगी नहीं चलती। सिया ने उसकी जैकेट कसकर पकड़ ली। पहली बार किसी ने डांटा नहीं, समझा है। आयुष सिया को थाने नहीं ले गया, बल्कि पास के ढाबे पर ले गया। चाय की भाप ठंड को चीरते हुए उठ रही थी। सिया धीरे से बोली, मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं। आयुष ने अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिए। उस पल की गर्माहट में रोमांस था, नजरों की मृदु इरोटिकता थी और कोहरे में लिपटी जिंदगी थी। सिया बोली, मैं बदलना चाहती हूं, मदद करोगे? आयुष ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हां, लेकिन पहले यह चाय खत्म करो। सिया हंसी। ठंड में हंसी की भाप भी दिखाई देती है। शायद वहीं से जिंदगी की नई सुबह शुरू होने वाली थी। चाय खत्म हुई तो रात काफी बीत चुकी थी। सड़क पर धुंध की मोटी परत थी और बीच बीच में जाते ट्रकों की लाइट उसमें ऐसे कट रही थी जैसे किसी पुरानी फिल्म का दृश्य। आयुष बोला, आज रात कहां जाओगी? सिया कुछ पल चुप रही, होंठ हल्के से कांपे। फिर उसने कहा, यदि कहूं कहीं नहीं तो क्या तुम हंसोगे? आयुष के चेहरे पर वही नरमी आई जो सिया ढूंढ रही थी। मेरे पास एक पीजी है, अलग कमरा है, सुरक्षित है, चलो। सिया ने आंखें उठाकर देखा। यकीन करूं? करो, कम से कम आज की रात। दोनों बाइक पर बैठे। सिया ने जैकेट कसकर पहनी और अपने हाथ पीछे से आयुष की कमर पर रख दिए। ठंडी उंगलियां आयुष की टी शर्ट से छुई तो एक झुनझुनी सी दौड़ी। सिया ने धीरे से पूछा, तुम लड़के हमेशा इतने गर्म क्यों होते हो? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमारे दिल ज्यादा तेज धड़कते हैं। कोहरे में उनके बीच की बातचीत गर्म भाप जैसी थी, धीमी, नाजुक और असरदार। कमरा छोटा था, साफ सुथरा, एक हीटर और एक पतली सी चादर। जैसे ही हीटर ऑन हुआ, सिया ने अपने ठंडे हाथ उसकी हथेली पर रख दिए।
गरम हो रहे हो? अभी थोड़ी देर में तुम भी। सिया चुपचाप बैठकर आयुष को देखती रही, जैसे पहली बार किसी को समझ रही हो। धीरे धीरे उसने कहा, मैंने जिंदगी में सिर्फ गलत लोगों को देखा है, और आज तुम मिले हो, अजीब लगता है। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अजीब चीजें ही याद रहती हैं। कमरे में नजदीकी बढ़ना स्वाभाविक था। न ठहराव भारी था, न खामोशी। सिया ने अपने बाल खोले, लंबे और गीले जैसे धुंध में भीग गए हों। आयुष पास आया और धीरे से बोले, इतनी ठंड में तुमने खुद को कैसे संभाला होगा? सिया ने गर्दन झुका ली। उसकी पलकों से एक हल्की शर्म बहती दिखी। आयुष ने जैकेट ठीक करते हुए उसके कंधों पर हाथ रखा। बस इतनी ही छुअन में इरोटिकता थी, हौली, गरम और बिना किसी हद को पार किए। सिया ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम हर लड़की से ऐसे बात करते हो? नहीं, हर लड़की मुझसे ऐसे नहीं देखती। हीटर की गर्मी बढ़ी तो सिया थोड़ी खुली। उसने कॉफी मग पकड़ा और बोली, मैं फरार थी एक गिरोह से। वे लोग मुझे इस्तेमाल करते थे, लूट, डर, धमकी। लेकिन कल मैंने मन में फैसला किया, भाग जाऊंगी। आज तुम मिले, शायद सही समय था। आयुष चौंका नहीं, बस समझा। यानी वो सिर्फ चोरी नहीं थी, एक गैंग था। हाँ, 5 लोग। नेता का नाम राघव। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। क्या वो लोग तुम्हें ढूंढेंगे? सिया धीमे से सिर हिलाई। हाँ, ढूंढेंगे, और मैं डरती हूं। थकान और सुरक्षा की गर्माहट में सिया लेट गई। आयुष ने चादर ओढ़ाई और उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, सो जाओ, यहां कोई नहीं आएगा। सिया ने अपने ठंडे हाथ धीरे से उसके हाथ के ऊपर रख दिए और फुसफुसाई, धन्यवाद। आज पहली बार मैं सिर्फ सोऊंगी, डरूंगी नहीं। आयुष कुर्सी पर बैठकर उसे देखता रहा। बाहर कोहरे में अपराध भटक रहा था। अंदर कमरे में नरमी, गर्माहट और एक नया रिश्ता पनप रहा था।